हेलो जी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट ऑन माय फर्स्ट वीडियो। मतलब सही में दिल खुश हो जाता है यार ऐसे कमेंट्स देख के, इतना सपोर्ट देख के। इट रियली पुशेस मी टू डू मोर ऑफ दिस। हाँ, करते रहेंगे। अभी तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। इनिशियली में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है टू गेट दिस थिंग गोइंग, बट उसके बाद वंस वी आर सेटअप, उसके बाद हम आराम से अपना कंटेंट निकालेंगे जल्दी जल्दी करके। आज किस बारे में हम बात करने वाले हैं? सो आज एक बेसिक टॉपिक है, कैमरा बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ अ कैमरा, मतलब क्या क्या इन्वॉल्व होता है एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करने में और एक फ़ोटोग्राफ क्रिएट करने में इनफैक्ट। सो उस बारे में हम बात करेंगे। मतलब क्या होता है, मोस्टली हम सब कैमराज ले तो लेते हैं बट अलमीरा में पड़ा रहता है, यूज़ नहीं करते बिकॉज यूज़ करना आता नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या होगा, समझ नहीं आता। तो इसलिए हम उसको रख के अपना फ़ोन से ही फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फ़ोन से भी हो जाती है क्लिक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैमरा है तो उसको यूज़ करना भी आना चाहिए बिकॉज इन्वेस्टमेंट करी है आपने, सो यू शुड गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। सो बेसिक्स कैमरा के बारे में हम बात करेंगे कि मतलब हाउ टू यूज़ अ कैमरा, उसमें डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट डायल से लिखा होता है PASM, उनका मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं, फ़ोटो कैसे क्लिक करते हैं डिफरेंट मोड्स को इन्वॉल्व करके। सो उस सब बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो बेसिकली कैमरा में डिफरेंट मोड्स होते हैं। हर कैमरा में एक डायल होता है। निकॉन का है आपके पास, कैनन का है, सोनी है। डिपेंड करता है कि मतलब नाम अलग अलग हो सकते हैं बट मोस्टली S, P, A और M इनका तो सेम ही होता है। कैनन में A भी लिख देते हैं, तो उस हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना है। सो बेसिकली ये 4 मोड्स होते हैं जो हमें समझने हैं। सो P इज़ प्रोग्राम्ड ऑटो, A इज़ अपर्चर प्रायोरिटी मोड, S इज़ शटर स्पीड मोड और M इज़ फुल मैनुअल मोड। सो क्या होता है कि डिफरेंट मोड्स डिफरेंट सिचुएशंस के लिए बनाए गए हैं। इन मोड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं P पे। P इज़ प्रोग्राम्ड ऑटो। प्रोग्राम्ड ऑटो में क्या होता है कि इट्स काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक मोड। उसमें कैमरा ऑटोमेटिकली अपना सेटिंग्स एडजस्ट कर लेता है एंड देन इट क्रिएट्स अ फोटोग्राफ। सेटिंग्स की बात करूँ तो व्हाट आर बेसिक सेटिंग्स, जैसे शटर स्पीड और अपर्चर होती है, ISO होता है, ये मोस्टली डिफाइंस की हाउ एन इमेज विल लुक। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक बार मोड्स एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन सा मोड से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सो प्रोग्राम्ड ऑटो में शटर स्पीड एंड अपर्चर इज सेट बाय द कैमरा। मीटरिंग डिवाइस होती है कैमरा के अंदर, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है कि इस सीन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से ये एक्सपोजर बेस्ट है, और वो अपने आप सेट करके आपको दे देता है एंड यू जस्ट क्लिक अ बटन एंड ऑटोमेटिकली पिक्चर कैप्चर हो जाती है परफेक्ट एक्सपोजर की। बात करते हैं हम A मोड के बारे में। A इज़ अपर्चर प्रायोरिटी मोड। अपर्चर प्रायोरिटी मोड में क्या होता है कि हमें अपर्चर सेट करना होता है, बताना होता है कैमरा को कि दिस इज़ आवर अपर्चर। उस हिसाब से कैमरा ऑटोमेटिकली शटर स्पीड सेट कर देता है। सो अपर्चर इज़ बेसिकली क्या होता है कि एफ स्टॉप नंबर देखे होंगे आपने कैमरा पे, 1.8 टू 2.8, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। कितना ज़्यादा कितना कम करना है वो हम पे डिपेंड करता है इस मोड में। उस हिसाब से कैमरा कॉम्पनसेट विद एडजस्टिंग द शटर स्पीड। तो दिस इज द अपर्चर प्रायोरिटी मोड। एस मोड क्या होता है? एस इज शटर स्पीड मोड। दिस इज ऑपोजिट ऑफ अपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो शटर प्रायोरिटी में क्या होता है कि वी टेल द कैमरा कि हमें ये शटर स्पीड चाहिए, उस हिसाब से कैमरा एडजस्ट द डिफरेंट सेटिंग्स। मतलब जो अपर्चर हो गया वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ऑटोमेटिकली कैमरा सेट कर लेता है। नाउ कमिंग टू एम। एम इज़ फुली मैनुअल मोड। फुली मैनुअल मोड में क्या होता है कि कैमरा हमारे लिए कुछ सेटिंग्स एडजस्ट नहीं करता। हमारे ऊपर होता है कि हमें कौन सी सेटिंग्स डायल इन करनी है टू टेक अ परफेक्ट फोटोग्राफ। तो इसमें शटर स्पीड, अपर्चर, ISO हमें खुद ही सेट करना होता है एंड इसमें हम प्ले अराउंड कर सकते हैं विद डिफरेंट सेटिंग्स। मतलब सिचुएशन के हिसाब से हमें किस टाइप की फ़ोटो चाहिए। ये मतलब बेसिकली व्हेन वी शूट इन दिस मोड, इसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। मोस्टली फोटोग्राफर्स ये यूज़ करते हैं बिकॉज आइडियली सिचुएशन वो अपने हिसाब से फोटोग्राफ कैप्चर करना चाहते हैं, तो मैनुअल मोड्स गिव देम द फुल फ्लेक्सिबिलिटी टू डू दैट। तो ये थे हमारे बेसिक कैमरा के मोड। मैंने बताया आपको ब्रीफली कि मतलब क्या क्या होता है ना। मैं बहुत बातें कर रहा था अपर्चर, शटर स्पीड, ISO के बारे में। एक्चुअली वो होता क्या है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज मोड्स तो हमें पता चल गए कि भाई कौन से मोड में क्या क्या सेट कर सकते हैं, लेकिन वो करता क्या है एक्चुअली, बेसिकली मतलब क्या है उस चीज़ का, ये भी पता होना चाहिए टू क्लिक अ गुड फोटो। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक्सपोजर ट्रायंगल होता है एक। मतलब एक्सपोजर ट्रायंगल बेसिकली क्या है कि एक इमेज को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो है शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर।
तो इन तीनों को कंबाइन करके ही एक इमेज कैप्चर होती है, उसको हम एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम बोलते हैं ना, मतलब मोस्टली आपने सुना होगा कि इसका एक्सपोजर बिल्कुल सही सेट हो रखा है। उसका मतलब यही है कि उनके अपर्चर, शटर स्पीड और ISO तीनों परफेक्टली डायल्ड इन है, इसलिए वो फोटोज टाइप के दिख रही है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा ब्राइट है, तो उस हिसाब से होता है ये। एक्सपोजर ट्रायंगल में हम सबसे पहले बात करते हैं अपर्चर के बारे में। सो अपर्चर होता क्या है बेसिकली? अपर्चर हमारे लेंस की जो ओपनिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं। बेसिकली जो हमारे कैमरा के लेंसेज होते हैं उसमें एक डायफ्राम ब्लेड्स टाइप होते हैं, वो ओपन एंड क्लोज डाउन होते हैं। वो ओपन एंड क्लोज डाउन होते हैं तो उनके कुछ इंप्लीकेशंस भी होते होंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अपर्चर का, तो हम जैसे एफ स्टॉप नंबर जो होता है हमारे कैमरा पे वो डिनोट करता है f1.8, f2, f16, f22, ये हमारा अपर्चर होता है। तो अपर्चर में क्या होता है, अगर हमारी लार्ज ओपनिंग होगी अपर्चर की, जैसे लार्ज ओपनिंग में कम नंबर होता है, बेसिकली इसका ऑपोजिट थोड़ा सीन होता है। सो f1.4, f1.8 अगर इतना हमारा अपर्चर होगा तो मतलब ओपनिंग ज़्यादा होगी लेंस की, उससे लाइट ज़्यादा एंटर करती है। और अपर्चर की अगर ओपनिंग हमारी नैरो होगी, जैसे f16 हो गया, f22, उसमें हमारी लाइट कम एंटर करेगी। एक एप्लीकेशन ये हो गई अपर्चर की। सेकंड मेनली जो हमें पता करनी है वो ये है कि इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड को भी अपर्चर इफेक्ट करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है? अब जैसे इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे हमने फ़ोटोज़ देखे होंगे कि जिसमें किसी में बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी होता है, क्रीमी सी लगती है कि भाई मेन अपना जो सब्जेक्ट है वो फोकस में है, बाकी पीछे का सब ब्लर्ड है। और एक ऐसी फ़ोटोज़ भी होती है जिसमें सब कुछ फोकस में होता है, पीछे ब्लर इफेक्ट नहीं होता। सो ये बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड इसको डिटरमाइन करता है, और डेप्थ ऑफ फील्ड डिटरमाइन करता है मतलब अपर्चर डिटरमाइन करता है। सो अपर्चर से बेसिकली हमें अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग इनटू द कैमरा को हम डिटरमाइन कर सकते हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड को कर सकते हैं। तो हमें अगर क्रीमी बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो हमें अपर्चर की ओपनिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी। हमें सब कुछ फोकस में चाहिए तो अपर्चर हमें नैरो डाउन करना पड़ता है, जैसे f16, f22 नंबर्स पे। तो ये हो गया मोस्टली अपर्चर का जो हमें जानना है अभी। अब हम बात करते हैं शटर स्पीड के बारे में। सो बेसिकली शटर स्पीड होती क्या है? सो हर कैमरे में भी DSLR, मिररलेस जो भी है, उसमें ना एक शटर होता है जो कि ओपन एंड क्लोज होता है। तो किस ड्यूरेशन में वो ओपन एंड क्लोज हो रहा है वो शटर स्पीड डिटरमाइन करती है। तो इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं? मोस्टली तो ये है कि जैसे हमारा शटर कितनी ड्यूरेशन के लिए ओपन हो रहा है, कितनी फास्ट हो रहा है, कितनी स्लो हो रहा है, उस पर डिटरमाइन करता है। जैसे अगर बहुत तेज़ शटर ओपन क्लोज हो रहा है, जैसे शटर स्पीड ज़्यादा है, जैसे हम लगा लें 1/4000 अगर हमारी शटर स्पीड हो रही है ऑफ द सेकेंड, उसमें बहुत तेज शटर ओपन क्लोज होता है, उसमें लाइट बहुत कम एंटर कर पाती है कैमरा में और इमेज थोड़ी डार्क होती है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर हमें अलग सेटिंग्स डायल इन करनी पड़ती है। अगर हमारा शटर स्लो ओपन एंड क्लोज होता है, उसमें नेचुरली क्या होगा कि ज़्यादा लाइट एंटर करेगी। ज़्यादा लाइट का कैमरा में एंटर करेगी मतलब ब्राइट हो जाएगी इमेज। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें फिर दूसरी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। मोस्टली ये इंप्लीकेशन है शटर स्पीड का। और एक और होता है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर क्या होता है? जैसे अगर हम बहुत तेज़ शटर अगर ओपन क्लोज होगा, हाई शटर स्पीड होगी, उसमें हम एक्शन को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे इवन आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे फ़ैन रोटेट हो रहा है, आपको फ़ैन की फ़ोटो खींचनी है। अगर 1/4000 पे ऑफ द सेकंड पे क्लिक करते हो शटर स्पीड पे, तो फ़ैन बिल्कुल फ्रीज होता हुआ मिलेगा, चाहे वो बेसिक चल रहा हो, लेकिन फ़ैन फ्रीज हो जाएगा। तो ये मोशन को फ्रीज कर देती है हाई शटर स्पीड। लो शटर स्पीड में क्या होगा कि वो नेचुरल मोशन ब्लर आएगा कि फ़ैन की हमें वो पंक्तियाँ नहीं दिखेंगी, उसमें वो घूमता हुआ दिखेगा। उसको लो शटर स्पीड का इफेक्ट होता है। वो उसमें क्या होता है बेसिकली कि स्लो ड्यूरेशन पे शटर ओपन एंड क्लोज होता है, तो उस हिसाब से वो मोशन ब्लर आता है। सो मोस्टली शटर स्पीड के यही दो इंप्लीकेशंस हैं। एक तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा, कितनी तेज या स्लो ड्यूरेशन पे शटर ओपन क्लोज हो रहा है, और दूसरा है कि मोशन ब्लर हमें कैसे दिखाना है। हमने बात करी एक्सपोजर ट्रायंगल के अंदर अपर्चर के बारे में और शटर स्पीड के बारे में। अब हम आते हैं अपने थर्ड पिलर ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल, जो कि है हमारा ISO। तो बेसिकली ISO होता क्या है? अपने जो कैमरा की सेंसर की या कैमरा की इमेज सेंसिटिविटी टू लाइट होती है जो, उसको हम ISO बोलते हैं। सरल भाषा में बात करें तो बेसिकली अगर हमें इमेज को ब्राइट करना है या डार्क करना है, हम ISO वैल्यू चेंज करके उसको कर सकते हैं। सो बेसिकली ISO के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? ISO से हम अपनी इमेज को ब्राइट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मेन इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जैसे जैसे ISO बढ़ता जाता है हमारी इमेज में ग्रेन आ जाता है, मतलब ग्रेनी सी इमेज हो जाती है। सो ISO डिनोट कैसे होता है? जैसे अपने कैमरा में लिखी होती है वैल्यू ISO 100, 200, 400, बेसिकली डबल होती जाती है ISO की वैल्यूज़। तो जितना कम ISO होगा उतने हमारी इमेज में ग्रेन कम आएगा। जैसे अगर ISO 100 है, ISO 200 है, 800, इवन 3200, 6400 तक भी यूजेबल इमेजेस हमारी क्लिक हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं ISO बढ़ाते हैं, बिकॉज हमारे इमेज की जो
हमारी जो कैमरा की जो सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है टू लाइट, उसमें क्या होता है एक डिजिटली बढ़ती है वो, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू तो है नहीं फिक्स्ड, तो डिजिटली वो अगर इन्हेंस होती है, एक्सपोजर बढ़ता है तो उसमें ग्रेन ऐड होता चला जाता है। सो अगर हम ISO को 12800 ले गए, उससे डबल कर दिया और ज़्यादा ले गए, तो उसमें क्या होगा कि हमारे इमेज में ना ग्रेन आ जाएगा। तो हमने एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में तो बातें कर ली, उसके बारे में समझ लिया कि एपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, ISO क्या होता है, लेकिन उन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हमें फ़ोटो कैसे लेनी है मोस्टली तो अभी समझ आ ही गया होगा बेसिक, तो कैसे कैसे हमें सेटिंग्स डायल इन करनी होती हैं, कैसे इमेज कैप्चर करनी होती है। बट कोई भी फ़ोटो क्लिक करने से पहले हमें अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें एक्चुअली कैप्चर क्या करना है, कि हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, हमें सब कुछ फोकस में चाहिए, हमें मोशन ब्लर चाहिए फ़ोटो में, या फिर हमें ग्रेन ज़्यादा चाहिए या ग्रेन कम चाहिए फ़ोटो में। ये सारी चीज़ें थोड़ी प्री प्लान करनी होती है हमें, उस हिसाब से हम अपनी सेटिंग्स डायल इन करते हैं। तो जैसे हम किसी एग्जांपल की बात करें, हम प्री प्लान करते हैं कि जैसे हमें एक पोर्ट्रेट क्लिक करना है जिसमें बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो और हमारा सब्जेक्ट मेन फोकस में हो और मैनुअल मोड में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी बैकग्राउंड ब्लर के लिए, एपर्चर। क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि एपर्चर से हम बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब कुछ फोकस मिला सकते हैं, वो एपर्चर से होता है। सो पूरे बैकग्राउंड ब्लर के लिए, मेन सब्जेक्ट फोकस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एपर्चर की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। जैसे f2 सेट कर लिया, f1.8 सेट कर लिया, जो भी आपके लेंस में लीस्ट वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उससे हमारा बैकग्राउंड ब्लर हमें मिलेगा। अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करना है हमें, जैसे f1.8 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उससे एक और इम्प्लीकेशन क्या हुई कि लाइट जो आ रही थी हमारे कैमरा के अंदर ड्यू टू लार्ज ओपनिंग ऑफ द अपर्चर वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो इमेज ओवर एक्सपोज हो गई। अब एक्सपोजर ट्रायंगल में हमने एक चीज़ फिक्स कर दी हमारी कि अपर्चर हमारा इतना है क्योंकि हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। अब उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे हम, शटर स्पीड और ISO की सेटिंग्स हमें डायल इन करनी पड़ेगी। सो f1.8 पे अगर ओवर एक्सपोज हो रही है हमारी इमेज, बहुत सारी लाइट एंटर हो रही है, तो उसके लिए फिर हमें शटर स्पीड से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सेकेंड चीज़ हम जो डायल इन करेंगे वो होगी शटर स्पीड। शटर स्पीड अब हम ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब कुछ जिस ड्यूरेशन के लिए शटर हमारा ओपन क्लोज होगा उस ड्यूरेशन को हमें फास्ट करना है, बिकॉज ज़्यादा शटर स्पीड से क्या होता है कम लाइट एंटर करेगी हमारे कैमरा में, तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें कंपनसेट हो जाएंगी। तो हमारी जो इमेज ओवर एक्सपोज हो रही थी वो थोड़ी कम ओवर एक्सपोज होगी। अब फिर हम आए तीसरी चीज़ ISO पे। अगर हमने देखा कि हमारे कैमरा में ISO 800 सेलेक्ट हो रखा है तो उसमें ऑब्वियसली ओवर एक्सपोज होगी इमेज, क्योंकि ज़्यादा ISO मतलब ज़्यादा ब्राइट इमेज, तो उसको 800 से हम कम लेके आएंगे, 400 पे ले आए, 200 ले आए, 100 ले आए, उसको लीस्ट ले आएंगे हम, जिससे हमारा वो एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ दीज थिंग्स मिलेगा। तो ये चीज़ करने से क्या हुआ, हमें तीनों सेटिंग्स हमने खुद डायल इन करी। सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया कि हमें फ़ोटो कैसी लेनी है, उस हिसाब से हमने अपर्चर सेट किया, फिर शटर स्पीड सेट करी कि लाइट ज़्यादा आ रही थी तो शटर स्पीड बढ़ा दिया तो लाइट कम हो गई, और उसके बाद ISO भी हमारा ज़्यादा था तो उसको कम कर लिया। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें एक अच्छी फोटोग्राफ मिलेगी, जिसको हम जो हमारा मेन सब्जेक्ट फोकस में होगा, बैकग्राउंड ब्लर होगा और अपना ओवर एक्सपोज भी नहीं होगी इमेज। तो ये एक एग्जांपल था कैसे हम एक्सपोजर ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आज काफ़ी चीज़ें सीखी कि कैमरा में डिफरेंट मोड्स कौन कौन से होते हैं, P, S, A, M, इसको मतलब क्या क्या मतलब होता है, कौन से मोड में हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, कौन से में नहीं कर सकते, और मतलब क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं चीज़ों के। और हमने एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में सीखा कि एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, कैसे कंबाइन करके एक फ़ोटो को बनाती हैं। तो अब आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट मोड्स ट्राई करके देखिए। स्टार्टिंग में एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे यूज़ करके देखो कि हम तो सिर्फ एपर्चर सेट करेंगे, शटर स्पीड हमारा कैमरा खुद सेट कर लेगा, उससे हम सीखेंगे। उसके बाद शटर प्रायोरिटी मोड पे आओ कि हम शटर स्पीड एडजस्ट करेंगे कि कैमरा अपने हिसाब से फिर एपर्चर सेट करके हमें एक अच्छी फोटोग्राफ देगा। उसके बाद आप फुल मैनुअल मोड पे आ सकते हो कि कैसे डिफरेंट चीज़ें डायल इन करनी है, कौन सी फ़ोटो क्लिक करनी है, किस टाइप की फ़ोटो चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर वाली चाहिए, फास्ट मोशन वाली चाहिए, स्लो मोशन वाली चाहिए, ग्रेनी फ़ोटो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अब एक्सपेरिमेंट करके देखनी पड़ेंगी। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग ट्राई करना, फुल मैनुअल मोड ट्राई करना, मतलब सब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज से तो नहीं होगा, आपको चीज़ें ट्राई करके देखनी पड़ेगी। सो आप अपना कैमरा लीजिए और निकालिए अपनी अलमीरा में जहाँ छुपा के रख रखा है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखिए, एपर्चर चेंज करके देखिए, शटर स्पीड चेंज करके देखिए, ISO बढ़ा के घटा के देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि भाई इससे ये चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली इस नॉलेज को ले जाके आपको यूज़ करना है, क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होता, थोड़ा उसको और समझो, अपना प्रैक्टिस करोगे तभी उसका डायल इन होएगा।
अब हमेशा तो परफेक्ट इमेज नहीं हो पाएगी क्लिक, लेकिन विद प्रैक्टिस वो बिल्डअप होता जाता है। कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप रीच आउट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी डाउट्स। तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी बेसिक चीज़ें। काफ़ी टेक्निकल हो गया, आई नो, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें यूज़ करनी है, शटर स्पीड, आईएसओ, एपर्चर, क्या क्या होता है। तो इससे घबराना नहीं है, घबरा के कैमरा अलमारी में ही नहीं रखने देना, उसको निकालो, अपना ट्राई करो। एक दो बार थोड़ा सा लगेगा कि भाई समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे ना, यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। ऑलराइट गाइज, वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। प्लीज़ ये सब ट्राई करना, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर यू टू डू। और हैव फन डूइंग इट यार। मिलते रहेंगे अपना नेक्स्ट वीडियोज़ में। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट करके बता सकते हो। अंटिल देन कीप क्लिकिंग गुड फोटोज और अपना मस्त रहो यार। हैव फन डूइंग इट। थैंक यू, बाय बाय।